हेलो यार। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हैं ऑन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, लेकिन आप अगर इस वीडियो पे आए हो तो जस्ट बी श्योर दैट यू फाउंड द मोस्ट बेस्ट वीडियो ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इंट्रोडक्शन वीडियो पूरे इंडिया में। ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत सारे टीचर्स हैं, आई रिस्पेक्ट एवरी वन ऑफ देम। बट यही वीडियो क्यों बेहतर होगा आप सभी के लिए, ये मैं बता दूंगा। ठीक है, पहली चीज़ क्यों, देखो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, है ना, जो कि रैंडम वीडियोस हैं। रैंडम वीडियो से समझ आता है, ये नहीं बोलते समझ नहीं आता, लेकिन प्रॉपर टीचर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं टॉप 3 टीचर्स बता दूँ इसके लिए। एक तो है हमारे सलीम सर, है ना। एक हमारा है राजवंत सर, आरजे सर। एक हमारे हैं आरवाई सर, राहुल यादव सर। तीनों लेजेंड ऑफ फिजिक्स हैं। और जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ इस वीडियो में, प्यार हो जाएगा इस पीओवी से। कभी किसी ने आपको नहीं किया होगा, ठीक है। लेकिन ये सभी टीचर्स हैं, सारे ही पीडब्ल्यू के, सारे ही लेजेंड हैं, ठीक है। लेकिन मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तीनों टीचर से पढ़ा है, तीनों, बिलीव मी, ठीक है। और मैंने बोला भी था मैं कोटा में पढ़ रहा हूँ किसी एक अलग टीचर से, मतलब कोचिंग में, साजी बैच में, है ना। तो वहाँ का भी है और यहाँ का भी है, तो ये भी मैं लिख दूँ, ठीक है। ऐसा अजीब बैच, ठीक है। हैंडराइटिंग मत मानना, लेकिन डोंट माइंड इट, ठीक है। इतने सारे टीचर्स हैं, अगर मैं आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन पढ़ोगे किसी टीचर से, है ना, सलीम सर जो है उनका अगर आप अप्रोच देखोगे, ज़्यादातर वो होता है ग्राफिकल, क्या होता है, ग्राफिकल होता है। राजवंत सर का क्या हो जाता है, राजवंत सर का थोड़ा सा मतलब यू नो कैलकुलेटिव प्लस क्वेश्चंस पे ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। और आरवाई सर का मैं क्या ही बताऊँ भाई, तो लेजेंड है ही इन दोनों के साथ। राजवंत सर, सॉरी, राहुल यादव सर का क्या होता है, वो जनरली फिजिक्स प्लस रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस से पढ़ाते हैं। अप्रोच ये होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का सारे टीचर्स का। लेकिन ये वीडियो क्यों चुनना चाहिए, क्योंकि देखो मैं क्या करूँगा, इन सारे सोर्सेज से मैंने पढ़ा है, ठीक है। जो भी बेस्ट कंटेंट जो भी मेरे को मिला है सभी चीज़ों में, वो मेरा नोट्स यहीं पे है, ठीक है। आप देख सकते हो, ये शायद आपको दिख रहा होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, है ना। मैंने सारे समराइज चीज़ इसमें है, ठीक है ना। तो बेस्ट कंटेंट दूंगा, एक अलग पीओवी से मैं सभी को ये सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सब कुछ डिस्ट्रैक्शन हटा दो और लॉक इन हो जाओ। तो भाई सीरीज में पहले हम शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। अब जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे डिफरेंशिएशन को, उन्हें बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ समझने की, तो हम क्या बोल देते हैं, ये कोई डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन नहीं है। तो इसी से एक सोसाइटल प्रेशर तो नहीं बोलूँगा, बहुत बड़ा टर्म यूज़ कर दिया मैंने, लेकिन एक जनरल स्टीरियोटाइप ये रहता है कि बहुत सारे मुश्किल कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन नहीं, जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा, मान लो। और एक चीज़, ये सभी बहुत सारे फिजिक्स के चैप्टर्स में यूज़ होते हैं, जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले तो काइनेमेटिक्स में, ठीक है ना। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी में, सभी यानी पूरे फिजिक्स में यूज़ होना ही होना है। हम इसे डिटेल 11th और 12th में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और अगर हम सही से अब शुरू करें तो मानो भाई, ठीक है, एक बंदा है, ठीक है, बंदा क्यों बोलो, तुम ही को समझ लो, तुम हो तुम्हारे घर में, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा घर है ए, ये है बी, ठीक है। ये तुम्हारा है क्या, क्या मान लो मैं, लड़की हो तो क्रिकेट ग्राउंड, लड़की हो तो जो भी तुम मान लो, ठीक है। ये है स्टेडियम, ठीक है, तुम जा रहे हो स्टेडियम में। यहाँ पे कौन है भाई, यहाँ पे हमारे विराट कोहली, ठीक है।
हमारे विराट कोहली यहाँ पे, समझ लेना भाई, ठीक है ना। तुम जा रहे हो मैच देखने, है ना। अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस मान लो 6 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस अगर 6 किलोमीटर है तो तुम चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, ठीक है। और तुमने देखा हो फंक्शन क्या होता है, ये सब मैथ्स की चीज़ें, वो भी सब सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, मतलब इसी सीरीज़ में। लेकिन इस बात में मान लो तुम्हें ऐसा दे दिया जाए, कभी भी मान लो तुम फिजिक्स में आ गए, इतने फेमस बन जाओ, ठीक है। तब बोलने लगे कि अगर जो भी हो, मान लो तुम्हारा नाम ले लेते हैं कबीर, ठीक है। मान लो कबीर जा रहा है, इस बात में कहीं भी कबीर का जो पोजीशन होगा वो किससे दिया जाएगा। मान लो पोजीशन यानी हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, वो वाले एक्स नहीं, ये अच्छी वाली एक्स है, ठीक है। और ये जो एक्स है ना बेटा, एक्स, ये पोजीशन तुम्हें एक फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन से दिया जाए, मान लो टाइम के फंक्शन में 3t² प्लस 4t³ है ना, मान लो ऐसे, ठीक है। यानी तुम्हें अगर इस बंदे का पोजीशन यानी कबीर का पोजीशन निकालना है, मान लो ये एक्स एक्सेस है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस। मैं आपको ये सारी चीज़ें अभी काइनेमेटिक्स 1D से समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। यानी बेसिकली ये सारी चीज़ें होंगी, इससे ज़्यादा हम रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, मान लो इसे 1D बोलते हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायमेंशन में चल रहे हो। डायमेंशन क्या होता है सब बताऊंगा बाद में, ठीक है। तुम ऐसे चल रहे हो, ठीक है। अब बंदे ने बोला भाई ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तुम्हारी कोई वेलोसिटी होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, रोड में गड्ढा आ जाएगा, तुम्हारी क्रश आ जाएगी, उसके सामने तुम फ्लेक्स करोगे, जल्दी जाओगे, तो ये सब होते रहते। क्योंकि एक तो बात समझ लो भाई, कांस्टेंट स्पीड नहीं रहता। अगर कहीं मिल रहा है वो तो आइडियल सिचुएशन है, मतलब आइडियल है, वो हमें नहीं मिल पाता, 99% नहीं मिल पाता, ठीक है। अब कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। अब ये तुम्हारी पोजीशन है, x बराबर 1 पे तुम कहाँ थे वो हम इस इक्वेशन से पता लगा सकते हैं। फंक्शन यानी क्या, फंक्शन यानी वो फॉर्मूला या इक्वेशन जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि तुम्हारा ये एज ए टाइम में फंक्शन दिया है। यानी अगर हम टाइम का वैल्यू पुट करेंगे कि टाइम अगर 1 सेकेंड पे तुम कहाँ थे, अगर हमें ये पता लगाना है तो टाइम की वैल्यू 1 पुट कर दो, उसमें से क्या आ जाएगा हमें, उसमें से हमें तुम्हारा पोजीशन t बराबर 1 सेकेंड पे कहाँ था ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। t बराबर 1 में हम मान लेते हैं टाइम बराबर को, हाँ 1 ही हो सकता है भाई। मान लो तुम t बराबर 1 पे कहाँ थे भाई, तो पुट कर दें अगर हमें उस इक्वेशन में 3 × 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। और 4 × 1 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 ही होगा, 7 मीटर्स, ठीक है ना। मान लेते हैं कि 1 सेकेंड के बाद तुमने 7 मीटर चल गए थे, ठीक है। अब 7 मीटर यानी तुम हो गए कहीं यहाँ पे, हाँ अगर 7 मीटर, अगर ये 1 किलोमीटर है तो आधा तो 5 यहाँ 6, हाँ 7 मीटर्स, छोटा दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट है, ठीक है। अब क्या तुम मेरे को ये बता सकते हो कि t बराबर 1.00000001 है ना, मतलब फिलहाल इससे समझ थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है ना। 0.1 भी मान सकते हैं, लेकिन 0.1 सेकेंड्स पे तुम कहाँ थे, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7.01 मीटर, है ना, है ना। अब देखो, अब अगर ऐसे सिचुएशन में हमें पोजीशन पता है, ठीक है, यहाँ पे तुम थे 7 मीटर पे और 1.1 सेकेंड में
तुम थे 7.01 मीटर पे। अगर हमें क्या निकालना है, अगर हमें निकालना है मान लो वेलोसिटी, ये इंटरवल है ना, ये दोनों इंटरवल है। अगर हमें वेलोसिटी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, यही चीज़ें हम समझेंगे अभी, ठीक है।